समझ में आता है ना आनंद समझ में आता है। वह भगवान सत्य चित, चित मीन्स प्रकाश, सबके भीतर उपस्थित है। उन परमात्मा के बिना हम में से किसी का भी कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा मैं ये बताओ, आपके भीतर भगवान है या नहीं है? ना, हम सबके भीतर भगवान है, लेकिन हम उस परमात्मा को जो भीतर बैठा है उसे हम बाहर खोज रहे हैं। यहाँ मिलेंगे भगवान, यहाँ मिलेंगे भगवान, यहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो भीतर मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, स्वयं में मिलेंगे। जंगल में एक मृग था, उसके अंदर ही कस्तूरी थी। जिस मृग के अंदर कस्तूरी होती है उस मृग के भीतर से खुशबू निकलती है, क्योंकि कस्तूरी खुशबू देती है। वह मृग चारों तरफ जंगल में ढूंढ रहा था, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, यहाँ जाए, वहाँ जाए, यहाँ जाए। उसे लगा वहाँ से खुशबू आ रही है, वहाँ जाए। फिर उसे लगा वहाँ से आ रही है, वहाँ जाए। सारे जंगल में ढूंढता रहा, घूमता रहा। तभी एक संत जी वहाँ से निकले। परेशान मृग से पूछा, क्यों जी, क्यों परेशान हो? बोला, महाराज मुझे खुशबू आ रही है कहीं से, सारे जंगल में ढूंढ लिया, पता ही नहीं लगता खुशबू कहाँ से आ रही है। लग रहा है वहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। संत जी ने कहा, पागल, जो खुशबू तू ग्रहण कर रहा है वह खुशबू जंगल से नहीं तेरे भीतर से आ रही है। वह खुशबू तेरे अंदर समाहित है, खुशबू तेरे अंदर है, कस्तूरी तेरे अंदर है, और तू खुशबू की जड़ जंगल में ढूंढ रहा है। उसी तरह वह परमात्मा हम सबके भीतर है, लेकिन हम उसे अंदर ना खोज करके बाहर संसार में खोज रहे हैं। वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। एक बार नेत्र बंद करके उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, जो भगवान बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी बनकर बैठे हैं, जो भगवान द्वारिकाधीश जी के मंदिर में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं। नेत्र बंद के उनका ध्यान तो लगाओ, ना द्वारिका जाने की जरूरत है ना वृंदावन की। वो बिहारी जी आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। भगवान भीतर है, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। कस्तूरी मृग में बसत, मृग खोजत वन माही। कस्तूरी मृग के भीतर होती है, पर वो बाहर ही बाहर ढूंढता है। कोई समाधान नहीं है इस व्याकुलता का। अब प्रश्न ये खड़ा है, महाराज जी अंदर कैसे देखा जाए? ध्यान। अंदर देखना है तो उपाय है ध्यान। आंख बंद करके संसार से थोड़ी देर के लिए संबंध तोड़ करके थोड़ी देर के लिए संबंध भगवान से जोड़ लिया जाए और भगवान के चरणों का ध्यान किया जाए। शुरुआत भगवान के चरणों से हो, उनके चरणों से होते हुए उनके घुटनों का, फिर उनकी कमर का, फिर उनके उदर पेट का, फिर उनके वक्षस्थल हृदय का, फिर उनके गले का, फिर उनकी अधर का, होंठों का, फिर उनकी आंखों का, फिर उनके मस्तक का, फिर उनकी मुकुट का, भगवान के हाथों का, बांसुरी का, एक एक अंग का ध्यान किया जाए। जो छवि तुम बाहर देखना चाहते हो, जिस परमात्मा के लिए तुम व्याकुल हो संसार में, वह परमात्मा भीतर प्रकट हो जाएगा। जिस दिन ध्यान मैं देख लिया उस परमात्मा को, ध्यान लगाकर देख लिया, तो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर केवल खाली संसार है। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है। असारह खलु संसारो, खल मीन्स दुष्टों से भरा हुआ ये संसार है। संसार असार भी है और दुष्टों से भरा हुआ भी है। असारह खलु संसारो, और दुख रूपी ये संसार दुख का रूप है। इस संसार में आपको सिवाय धोखा के, सिवाय दुख के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाओ और भगवान का चिंतन एक स्थान पर बैठकर निरंतर किया करो। आपको आनंद की अनुभूति होगी। अपने आप को ये मान के चलो कि हम भगवान के हैं। भगवान के द्वारा ही हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। जब सोया करो तो मैया जी भाव ये बना के सोया करो कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। भले आप बिस्तर में सो रहे हैं, अपने घर में सो रहे हैं, पर भाव ये बना के सोइए कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। यही भगवान से निकटता है, यही भगवान से संबंध है। सोते तो सब हैं, पर कोई कहता है मैं मखमल के गद्दे में सो रहा हूँ, कोई कहता है मैं फलानी जगह सो रहा हूँ, पर कोई भक्त कहता है मैं तो भगवान की गोद में सो रहा हूँ। तो उसको सोने में भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसका भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान से अपने आप को कुल मिलाकर जोड़ देना, यही भागवत का सार है, यही सत्य है, यही चित्त है, और आनंद भी यही है। भगवान के हो जाने में जो आनंद है, वह आनंद संसार के होने में बिल्कुल नहीं है। मैं सबका होकर देख लिया, है ना, बस तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, सबके आगे रो लिया, भगवान के आगे कोई रोता ही नहीं है। मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। खूब रोया संसार का बन करके, कोई फायदा नहीं है। बन जाओ संसार के, लुटा दो संसार के लिए सब कुछ, कोई फायदा नहीं है। इसके बदले तुम्हें दुत्कार के अलावा कुछ भी नहीं मिलना।
इसके बाद भी तुम्हें जब मिलेंगे तो ताने मिलेंगे। तुम सिर काट के रख दो संसार के लिए, पर संसार के लोग तानों के सिवा तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। क्या ना तप करना जाने, ना ज्ञानी हो, ना भक्त हो, उसके अंदर कपट कुटिलता भरी पड़ी हो। हे राधा रानी, मैं साधनहीन हूँ, मुझ में एक भी अच्छाई नहीं है सिवाय बुराई के। फिर भी राधा रानी, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ कि आप मुझ साधनहीन को भी जरूर तारेंगी, जरूर स्वीकार करेंगी, जरूर अपनाएंगी। इसलिए साधनहीन दीन मैरा है, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे। हे राधा रानी, अब मैं किसके द्वारे जाऊं, कहां जाऊं? काके द्वारे जाय पुकारे, कौन सुनेगा मेरी? कौन है सुनने वाला? आप ही नहीं सुनेंगी राधा रानी, तो फिर मेरी कौन सुनेगा? आप ही नहीं थामेंगी तो मुझे कौन थामेगा? क्यों? मैं साधनहीन हूँ, कुटिल हूँ, कपटी हूँ, अज्ञानी हूँ। हे माँ, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूँ। बस अपने आप को ये मनुष्य कह दे कि मैं आपका हूँ, भगवान का हूँ, उसी दिन भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन जब कहे तो सही, भगवान विश्वोत्पत्ति आदि है, तब विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, सारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस संसार में वही लोग दुखी हैं भक्तों, जो अभी तक भगवान की शरण में नहीं है। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो, तुम अपने गांव में हो, अपने घर में हो, जहाँ हो, बस वहीं से हाथ उठा के कह दो कि बिहारी जी मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ। बस वही भगवान स्वीकार कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप आएँ, आ जाएं तो अच्छा है, पर जहाँ है वहाँ से स्मरण करें, वहाँ से पुकारें कि नाथ मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। जब जीव भगवान को सच्चे भाव से पुकारता है और कहता है कि नाथ मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, बस भगवान सुन लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। हम तो देखो साधनहीन है, कुछ नहीं आता हमें, जीरो है, कुछ भी नहीं, पूजा पाठ तो जानते ही नहीं है, जब तब भी हम नहीं जानते, हमें शुद्धि अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी तो नहीं आता। हम मूर्ख नहीं हैं, महामूर्ख हैं, कोई साधन नहीं है। पता नहीं हम जैसों पर कृपा होगी कि नहीं। लेकिन मैया, धुंधकारी का नाम सुना होगा, अभी मैं सुनाऊंगा। धुंधकारी अपनी माता को मारता था, धुंधकारी अपने पिता को मारता था, धुंधकारी शराब पीता था, धुंधकारी जुआ खेलता था, धुंधकारी में सारे अवगुण थे। लेकिन उस अवगुण के होने पर भी जब उसने प्रेत बनकर, देखो इतना नीच था, इतना अधम था, उसे प्रेत योनि मिली। पर प्रेत योनि में भी जब उसके पास कोई साधन नहीं बचा, तब आखिरी में उसने भागवत जी की शरण ली, तो भागवत जी ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। जो गति बड़े बड़े यज्ञ करने से साधु संतों को मिलती है, वही गति इस धुंधकारी ने सहजता में पा लिया कि नहीं? वही गति तो पाया जो गति बड़े बड़े साधु संत प्राप्त करते हैं। किसके बल से? मैया, ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। जो भागवत जी की शरण में आ जाता है, जो सत्संग करने लग जाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, वह कितना भी पापी हो, वह कल्याण को प्राप्त कर लेता, उसका मोक्ष हो जाता, उसकी सदगति, उसकी दुर्गति नहीं होती। धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसकी दुर्गति हो गई, लेकिन दुर्गति होने पर भी उसने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। फिर देखो, दुर्गति होने पर भी उसकी सदगति हो गई। ये वो साधन है भागवत जी मैया। कोई समझे तो सही, कोई जाने तो सही, कोई अपनाए तो सही। भागवत जी की शरण में जो आ गया, भगवान से जो जुड़ गया, कहता हूं मैया कितना भी बड़ा पापी हो, पर भागवत जी उसकी कभी अधोगति नहीं होने देंगी, दुर्गति नहीं होने देंगी। ये भागवत जी है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। भगवान की शरण में जो है वो भगवान का। ऐसे भगवान को, श्री राधा के सहित श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो समस्त दुखों से जीव मात्र को बचाते हैं, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे भगवान की शरण में चलते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह संन्यास लेने। ये सुखदेव भगवान कौन है? भगवान के परम भक्त का नाम सुखदेव जी। कौन है सुखदेव जी? स्वयं भगवान ही है। सुखदेव जी की स्थिति कैसी है? अच्छा मैया जी, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाने गए, तो सुखदेव जी जब चलते थे ना, तो कुछ लोग सुखदेव जी के ऊपर पत्थर फेंकते थे।
कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते थे, कुछ लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते थे। अलक्षलिंगो निजलाव तुष्टो व्रतश्च वाली रवधूत वेशा। अद्भुत स्वरूप था सुखदेव जी का। केवल एक लंगूटी लगाकर सुखदेव जी जा रहे थे। सुखदेव जी के पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे हंसते जा रहे थे, उन्हें पत्थर फेंकते हुए, कोई उनके ऊपर कुछ फेंक रहा, कोई कुछ। पर धन्य है सुखदेव जी, सच्ची कहता हूं मैया जी, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, जो भगवान में खो गया, वो संसार के व्यवहार को भूल जाएगा। कि भूल जाएगा कि मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, कि मेरे ऊपर कोई पुष्प फेंक रहा है। पुष्प फेंके और पत्थर फेंके, ये दोनों बातें जब एक हो जाएं, समझ लेना कि ये बहुत बड़ा साधक है। यह भक्ति के मार्ग में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, संसार का व्यवहार भूल जाए, है ना मैया जी। ऐसे सुखदेव भगवान थे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। ऐसे सुखदेव भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पुष्प फेंक रहे हैं, उनके लिए पत्थर भी पुष्प हैं और पुष्प भी पुष्प हैं। कोई फर्क नहीं कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं कि आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैया, भक्त को अपमान और सम्मान से दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। गुण दोष दृशिर दोषः। सम्मान और अपमान दोनों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। यदि आप सम्मान में उलझ गए तो सम्मान में उलझे रहो, फिर अपमान में उलझ गए तो उलझे रहो फिर। इसलिए ना सम्मान ना अपमान, बस भगवान की ओर चलते रहो। जब भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तक निश्चित पहुंचोगे, और कहीं सम्मान और अपमान में उलझ गए, उलझे रह जाओगे। इसलिए सम्मान अपमान को भूल कर भगवान के होकर रहो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सदा भगवान को हृदय में बसाओ, सदा उनका ध्यान करो, और जैसे हाल में वो रखें। मैया जी, आज आपका किसी ने अपमान कर दिया तो ये समझ लो कि भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। आज आपका किसी ने सम्मान कर दिया, ये समझ लो आज भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। हमने आज हलवा पूड़ी खाया, ये भगवान की इच्छा है, और आज हमें नमक रोटी भी नहीं मिली, ये भी भगवान की इच्छा है। हर हाल में भगवान की इच्छा समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, यही भक्तों के लक्षण है। यदि आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं, शिकायत नहीं। जो भगवान दे रहे हैं, यदि दुख दें तो दुख ले लो, सुख दें सुख ले लो, जो दें। हम तो अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, भगवान की मर्जी में मस्त रहते हैं, है ना। भगवान फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, हम दोनों में प्रसन्न हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है कि भगवान हमें पुष्प दें। जैसे भगवान रखते चलें, उसको भगवान की कृपा मानते चलो। है ना मैया। आप लोग जमीन में सोते हैं कि पलंग में सोते हैं? कभी जमीन में सोए हैं? बोलो, कभी जमीन में सोए हैं? जब जमीन में सो रहे थे तो भी भगवान की कृपा मान के रहो कि प्रभु आपने कम से कम सोने को कुछ तो दिया है। पलंग दे दिया, उसमें भी भगवान का धन्यवाद दो। यदि किराए के घर में रहते हो तो भी ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु छाया तो है, कैसी है सही, और खुद का घर ईश्वर ने आपको दे दिया तो समझ लो बिहारी जी की ये बहुत बड़ी कृपा है दास पर, दासी पर। प्रभु हम तो आपकी छाया में रहते हैं। आप अपने घर को अपना ना मानकर भगवान की छाया मान के रहो, फिर देखो आपका जीवन मंगलमय होगा। हर हाल में भगवान का धन्यवाद हो। चाहे जमीन में रखें, पलंग में रखें, किराए के घर में रखें, खुद के घर में रखें, अंदर रखें, बाहर रखें, भूखा रखें, पेट भर के रखें, मर्जी उनकी। मैं आपका हूँ। माँ, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चा कभी नहीं कहता कि मुझे कपड़े पहनाओ। माँ चाहे तो कपड़े पहनाए, माँ चाहे तो खवाए, माँ चाहे तो ना खवाए, माँ चाहे तो कपड़े ना पहनाए। वो कभी नहीं कहेगा मुझे कपड़े दो, मुझे खिलाओ पिलाओ। वो केवल रो सकता है। भूख लगेगी तो माँ से कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, कह भी तो नहीं पाता ना छोटा सा बच्चा, वो कह नहीं सकता, वो रो सकता है। बस भक्तों, तुम भी कुछ ना कहा करो, भगवान के सामने केवल रो दिया करो। वो समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को किसी चीज की जरूरत है। वो हर हाल में खुश रहेगा, भगवान की मर्जी समझ करके प्रसन्न रहेगा। साधु संतों को देखो ना मैया, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना बिजली है, सूर्य अस्त होते ही उनके पास लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, बिछाने को अच्छा सा गद्दा नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, खाने को बढ़िया सी रोटियां नहीं है, लेकिन कुछ ना होने पर भी वो इतने प्रसन्न हैं कि करोड़पति भी इतना खुश नहीं होगा जितना वो फुटपाथ पर संत रहकर, सरयू के तट पर, यमुना के तट पर रहकर जो संत प्रसन्न है।
वो संतों की प्रसन्नता करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती, क्योंकि संत भगवान के भरोसे है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, मेरे तो भगवान ही हैं बस। जो बिना शिकायत के ईश्वर की हर इच्छा को मंजूर कर ले वो भक्त है, और यही भक्ति के लक्षण हैं। और जैसे बहुत सारा चाहिए, नहीं हमें ये नहीं, ये वाला गद्दा, ये नहीं, ये वाला, ये नहीं, ये हमें ये सब बढ़िया चाहिए, ये तो देखो ऐशो आराम की जिंदगी है ना। भगवान की भक्ति के लिए ये सब नहीं होता। जिनके हृदय में भगवान है उनके हृदय में फिर सम्मान का स्थान खत्म हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रतिष्ठा को विष्ठा मानना चाहिए, प्रतिष्ठा सम्मान को जहर मानना चाहिए। इसलिए भक्त इन सब चीजों से दूर रहता है। कोई गाली दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई आरती उतारे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये लक्षण भक्त के हैं। जिसे बात बात में गुस्सा आ रहा है वो भक्ति की राह से अभी बहुत दूर है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुखदेव भगवान चले हैं जन्म लेते ही, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम बारंबार करते हैं, इनकी चरण रज माथे पर सजाते हैं। जिनके हृदय में सदा भगवान बसते हैं, सदा बसंतम, जिनके हृदय में सदा भगवान बसते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में, और वहां सूत जी का आगमन होता है। सभी लोग खड़े होकर सूत जी का आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। तभी सूत जी महाराज ने कहा कि हमारा सम्मान क्यों? तब कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है तो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा है बलवान कहलाता है, पर जो ज्ञान में बड़े हैं मैया वो सबसे बड़े होते हैं। जो भक्ति में बड़े हैं उनसे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा कौन? भक्त। और सच्ची कहूं भक्त को ही भगवान के रूप में देख लिया करो, क्योंकि भगवान ही भक्त बन करके लीला कर रहे हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए भक्तों को खूब प्रणाम किया करो, भक्तों का खूब आदर किया करो, कभी किसी की आलोचना ना किया करो, निंदा चुगली से बचा करो। श्री सूत जी का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। आप ज्ञानी हैं, कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? देखिए, संतों के पास बैठेंगे तो कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। आप अपनी पड़ोसन के पास बैठेंगे तो व्यर्थ की बातें होंगी। आप जमाने के लोगों के पास बैठेंगे, व्यर्थ की बातें होंगी। गुरु और संतों के पास, ब्राह्मणों के पास बैठेंगे, उन्हीं के पास बैठा करो जो भगवान की बातें किया करें, भगवान की चर्चा। यदि भगवान की बातें नहीं है, भगवान की चर्चा नहीं है, सांसारिक चर्चा है, तो वहां बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां बैठो जहां गोविंद की चर्चा है, जहां भगवान का यशो गान हो रहा। भगवान का यश ऐसा है, गान करो उनके यश का। कितने सुंदर भगवान है, कितनी सुंदर कृपा है उनकी। करुणामयी राधा रानी है, करुणामय श्याम सुंदर है, उनकी बातें हो। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण की प्राप्ति ही जीव मात्र के कल्याण का साधन है, इसलिए कर लो प्राप्ति। शौनक जी के प्रश्न पर सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा सारम कि आपका कल्याण निश्चित होगा। इस कथा काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल हम सभी के सिर पे कौन मंडरा रहा मैया? कौन? आपके सिर पे कौन है? सिर पे सिर्फ बाल नहीं है, बालों में छिपा हुआ काल बैठा है। कौन बैठा है? काल। काल सदा अपने रस डोले। काल हमें रोज देख रहा है, रोज घड़ी देख रहा है, कब इनका समय पूरा हो, कब मैं ले जाऊं, कब समय पूरा हो, कब ले जाऊं। काल तो मुंह फाड़े खड़ा है हमें ले जाने के लिए। जब तक काल नहीं ले जा रहा है तब तक अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही समझदारी है। अच्छा मैया बताओ,
आपके पास केवल 2 दिन का समय हो, इन 2 दिनों में आप क्या क्या काम कर लोगे? आपको पता चल जाए कि साहब 2 दिन में जाने वाले हो, तो क्या करोगे 2 दिन में? सास से झगड़ा करोगी मैया? हाँ? अच्छा सच्ची बताना, आपको पता चल जाए कि आप 2 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्या आप झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। सास से, जेठानी से, देवरानी से झगड़ा करेंगे? चलो जा रहे हैं, खूब लड़ लेते हैं, लड़ेंगे? सच्ची बताइए, लड़ने का मन होगा? अंदर से मन ही नहीं होगा। पता चल जाए कि 2 दिन बाद जाना है, मन ही नहीं होगा आपका कि हम किसी से लड़ लें, झगड़ लें। अच्छा फिर आपका निंदा करने का भी मन होगा, चुगली करने का? नहीं, कोई मन नहीं किसी प्रकार का। फिर आपके अंदर लालच जागेगा, और थोड़ा सा सोना मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, कुछ नहीं ना मैया जी। देखो, आप निंदा से बच गए, चुगली से बच गए, कपट से बच गए, छल से बच गए। कब बच गए? जब आपको पता चल गया कि आप मरने वाले हैं मैया। इसलिए हम कहते हैं आप लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपको एक दिन मरना है। सदा याद रखा करो कि हमें मरना है। यदि याद रखोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे। गलत काम इसलिए करता है व्यक्ति क्योंकि ये भूल जाता है कि हमें एक दिन मर जाना। अच्छा बताओ, आप मरोगे कि नहीं मरोगे? सच्चाई है। फिर आज ना सही कल, कल ना सही परसों, क्यों गलत काम करके मरे? क्यों ना भगवान के बनकर मरे? क्यों ना भगवान का आश्रय लेकर मरे? क्यों ना भगवान के चरणों को पकड़ करके मरे? मरना तो है ही। कोई शराब पीकर मरता है, कोई भगवान के चरणामृत पी करके मरता है। दोनों ही मरेंगे, पर दोनों का मरना, शराबी मरता है, कुत्ते की मौत मर जाता है। और भगवान के बनकर मरोगे तो यहां भी सुख, वहां भी सुख। लोक सुखी परलोक सुखी। समझदारी है कि भगवान के बन के रहो और भगवान के होकर के मरो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यो कथा जो आप श्रवण करना चाहते हैं, एक बार देवराज इंद्र भी कथा श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आए, परंतु उन्हें अधिकारी ना समझकर सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, आप कथा के अधिकारी नहीं। कथा का अधिकारी कौन है? जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ। अच्छा एक बात बताएं भैया, कथा भी उन्हें अच्छी लगती है जिनका भगवान से प्रेम है। और यदि कथा सुनने लग गए और प्रेम नहीं है भगवान से, तो निश्चित मानिए कि कथा ही भगवान से प्रेम करा देगी। कथा ही है जो इस कलयुग में भगवान से प्रेम कराती है। कोई कहे कि मैं भगवान से प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं भाई, तुम कथा सुनना शुरू कर। नहीं करता आज कह रहा है, जरा सुन तो सही, एक दिन तू ही कहेगा कि भगवान के बिना अब जी नहीं लगता, क्योंकि प्यार हो जाता है। कथा ही भगवान से प्रेम करने का एकमात्र साधन है। सुखदेव जी ने इंद्र को अधिकारी ना मानकर कथा नहीं सुनाई। ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बहुत बड़भागी हैं भक्तों, जो बार बार कथा सुन रहे हैं, बार बार भगवान की कथा का श्रवण पान करने का जो अवसर मिल रहा है, ये बिना भाग्य के नहीं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही। बिना पुण्य के भागवत श्रवण करने को मिल जाए संभव ही नहीं है। एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने सुना। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक आए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, पर शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी शांति के लिए गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं। अच्छा आप गृहस्थों के घर में शांति है मैया? नहीं। आपके घरों में क्या चल रहा है? आजकल घरों में झगड़े चल रहे हैं, है ना? पति पत्नी का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा। अच्छा मैं ये बताओ, झगड़ा क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? पति से, पत्नी से, सास से, जेठानी से या जमाने से झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है मेरी मां, जब आप सामने वाले का कोई दोष देखेंगे, कमी, यदि सामने वाले की आप कोई कमी देख रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि कभी किसी की कमियां ना देखा करो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, बेटा बहू गलत रास्ता जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, पर समझाओ भी 1 बार 2 बार 3 बार। ना समझें तो आप परेशान ना होइए, उसे अब आप नहीं सुधार सकते। आप लोग ना सामने वाले को समझाने में वो नहीं समझता तो आप परेशान होने लग जाते। अरे हमारी तो सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता।
तुम अपना क्यों माथा खराब कर रहे हो? तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे हो? जो जैसा है उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। बताओ, नीम में कोई शहद लगाए तो क्या नीम में शहद लगाने से वो मीठी हो जाएगी? क्या नीम को शहद से बदला जा सकता है? उसकी कड़वाहट खत्म की जा सकती है? मैया, परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है उसे तुम नहीं बदल सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए वो जैसा है, वो जैसी है, उसे वैसे रहने दो और आप अपना मन वहां से हटाकर भगवान में लगा दो। यही कल्याण का साधन है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, चिंता ना कीजिए। आपके वश में कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यदि होता तो आप कर लेते। क्या बबूल के स्वभाव को बदला जा सकता है? ज्यादा उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए जो समझे ही ना। एक बार चिड़िया ने एक बंदर को उपदेश किया था। आप सब जानते हैं, एक चिड़िया थी, जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता? बरसात में भीगता रहता है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना के रहने लग जाता? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा, ए चिड़िया मुझे उपदेश कर रही, अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं। जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें आप क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया, ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो। उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहां मन लगा रहेगा और यहां मन लगाए लगाए तुम मर गई मैया, तो तुम्हारी दुर्गति होगी मरने के बाद। इसलिए मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो फिर बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना। ये दास अनिरुद्ध हम सबको उपदेश नहीं करते, वो तो टीवी के माध्यम से आप सब सुनते हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पर्सनल जो आते हैं मिलने या बात करने, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा? एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना। हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही नहीं। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना। अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, इसी का जाप करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज कोई और उपाय बताओ। आज के आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं हो, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो, उनका दुख कैसे दूर होगा? आप ही बता दो, कैसे दुख दूर होगा? इसलिए कहता हूं भगवान पर विश्वास करना सीखो,
भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। यदि भगवान का एक नाम भी तुमने विश्वास से ले लिया, एक नाम पर्याप्त है भवसागर से पार लगाने के लिए। ओनली एक बार पापी अजामिल के मुंह से एक ही बार तो नारायण का नाम निकला था। बताओ, पापी अजामिल के मुंह से कितनी बार भगवान का नाम निकला था? बोलो, एक बार निकला? एक बार निकला ना। अरे भाई, जब एक बार नारायण का नाम लेने से अजामिल तर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? इसलिए उस नाम को श्रद्धा से लो जिस नाम को अजामिल ने लिया था। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, इन्हीं नामों का उच्चारण करो। कोई एक नाम पकड़ लो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो या श्रीमन्नारायण कहो, ये तीनों एक ही हैं। सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन्नारायण, इनमें कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। एक नाम पकड़ लो, फिर देखो। पर कब? जब विश्वास हो तब। बिना विश्वास के सब बेकार है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम तो जपना चाहिए मैया, पर नाम जपने में भी एक शर्त है। शर्त क्या है? नाम तो जपो पर दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपो, ये शर्त है। नाम जप में क्या शर्त है? विश्वास नहीं। विश्वास मतलब तो विश्वास टूट सकता है, इसलिए यहां है दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। जो विश्वास कभी टूटे ना, उस विश्वास का नाम दृढ़ विश्वास। इसलिए भगवान का नाम विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए मैया आप भी काम करते हुए नाम जपना। क्या जपेंगे मेरी मां? बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जोर से बोलो मैया, जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। इसी का उच्चारण किया करो और बार बार कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नारद जी वृंदावन आए। इन्होंने देखा एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ, दूसरा बूढ़ा इस तरफ। पूछा कौन हो देवी? उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ मैं तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से यह जर्जर हुए हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के कितने बच्चे हैं? भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं मैया? 2। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये 2 बेटे भक्ति महारानी के हैं। आपके अंदर भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, वैराग्य भी। अब क्योंकि माँ है तो बच्चे भी होंगे। माँ को बुलाया जाए, फिर देखो माँ आए तो भक्ति और ज्ञान तो आएंगे दौड़े दौड़े। इसलिए बड़े भाव, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हमें भक्ति को आलिंगन करना है, भक्ति को स्पर्श करना है, भक्ति को धारण करना है। कहां? अपने हृदय में। जब भक्ति को धारण कर लोगे तो ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है भक्ति। भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। नारद जी ने देखा आपकी ये दुर्दशा कैसे, परेशान क्यों, रो क्यों रही हैं? भक्ति ने कहा महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरी दुर्गति हो गई। क्या गति हो गई? ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, मैं तो अब लगता है यहां से चली जाऊंगी छोड़कर सब कुछ। नारद जी ने कहा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने वेद वेदांत का उद्घोष किया पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में 4 संतों से मिलते हैं, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों से पूछा गया सत्कर्म क्या है? संतों ने कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप लोग जब भागवत करवाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म मैंने करवा लिया। भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, इससे बड़ा सत्कर्म कोई नहीं। इससे बड़ा यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत को भी यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का नाम क्या है मैया? ज्ञान यज्ञ। इसलिए यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। आपने भागवत करवा ली तो समझ लो कि आपने एक यज्ञ करवा लिया, आपने एक सबसे बड़ा सत्कर्म करवा लिया। इसलिए अभी दीपावली के बाद द्वितीया से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने घर के सुख शांति, अपने आनंद के लिए भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। आपके द्वारा एक सत्कर्म हो जाएगा। भागवत जी सत्कर्म है, एक ज्ञान यज्ञ है। तो अभी 6 तारीख से, आने वाली 6 तारीख से
भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। ये ज्ञान यज्ञ सनकादियों ने कहा, अच्छा नारद जी जब परेशान हुए तो सनकादियों ने उन्हें भागवत जी के बारे में बताया, भागवत करवाओ। नारद जी ने कहा, मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाई, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से होगा। सनकादियों ने कहा, जो दुख कोई दूर नहीं कर सकता वो दुख भागवत जी दूर कर देती हैं। ये भागवत जी की कृपा है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ विराजेंगे, कहाँ रहेंगे? तब भगवान ने कहा, मैं भागवत में समा रहा हूं, जब जब मिलूंगा इस कलयुग में तो भागवत में ही प्राप्त होऊंगा। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। 18 पुराणों में भागवत महापुराण स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 पुराणों में भगवान किस पुराण में विराजते हैं? भागवत महापुराण में विराजते हैं। इसलिए भागवत श्रवण करने से 18 पुराण और वेदों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सब कुछ सुनने का पुण्य हमें भागवत जी से मिल जाता है। इसलिए हमें भागवत श्रवण करना चाहिए और अपने लिए भी भागवत जी की पोथी अनुष्ठान करा लेना चाहिए, ताकि हमें एक मैया का फोन आया, अभी पितृपक्ष में पोथी पाठ उन्होंने कराया, तो उन्होंने फोन लगाकर बताया, महाराज जी हमने भागवत जी पोथी कराई, हमने देखा स्वप्न में कि हमारे पूर्वज सब एक नौका में बैठ करके नदी पार हो रहे हैं। बताओ महाराज जी इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, मैया उनके नाम से आपने भागवत करा ली तो सब भगवान की नैया में बैठकर सब भवसागर से पार होकर जा रहे हैं। ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा कि पूर्वज जा रहे हैं तुम्हारे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भागवत जी प्रत्यक्ष रूप में अपना चमत्कार दिखाती हैं, दिखता है। नारद जी ने कहा, भागवत श्रवण करने से होगा। बोले, दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। इसलिए भागवत पुराणों से प्रकट हुई, पर भागवत जो कर सकती है कोई नहीं। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जो श्रवण करे कल्याण ही कल्याण। श्री हरिद्वार की पावन धरा में 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए और कथा प्रारंभ हो गई, कथा शुरू हो गई। सदा तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आचमदेव जी के पास सब कुछ था। उनका नाम था, उनका यश था, उनकी कीर्ति थी, उनका पास पैसा था, सब था। आचमदेव जी नाम के ब्राह्मण थे। उनके पास एक पुत्र की कमी थी, कोई संतान नहीं थी। विवाह को हुए वर्षों हो गए, कोई पुत्र नहीं। आचमदेव जी दुखी रहने लगे कि मेरे घर संतान नहीं है, संतान नहीं। क्या बताएं मैया जी, ये भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो हमारे पास होता है हम उसे नहीं देखते, जो हमारे पास नहीं होता हम उसके पीछे भागते हैं। एक मैया जी की 2 बेटियां थीं, फिर भी वो दुखी रहा करती। हमसे बोली, महाराज हमारी 2 बेटियां हैं, हमें भगवान से शिकायत है। क्या शिकायत है? भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, बेटियां दे दी। अरे बेटियां दी, कम से कम एक बेटा तो दे दिया होता। भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमने कहा, मैया कभी उनको भी देख लिया करो जिनके पास बेटियां भी नहीं हैं। वो चाहती हैं कि काश एक बेटी ही हमारे गर्भ से हो जाती। जो आपके पास है आप उसमें खुश नहीं हैं, जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करते हुए, उसकी चाहत में आप परेशान हैं, दुखी हैं। जबकि आपको कोई दुख नहीं है पर जबरदस्ती आप दुखी हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? अपनी इतनी सारी इच्छाओं के कारण वह दुखी हो जाता है। जो है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है, बोलो, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लो। प्राप्त को ही पर्याप्त मान लो। लेकिन विडंबना देखो, आज व्यक्ति के पास जो है, आपके पास, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके घर में एक पुरानी सी साइकिल है, आपके घर में एक पुरानी सी मोटरसाइकिल भी है, आपके घर में एक पुरानी सी कार है, गाड़ी है, आपके घर में पुरानी सी कुर्सी है, पुराना सा सोफा है, पुराने से बर्तन है ना भैया?
आपके घर में जो चीज पुरानी हो गई है ना मैया, आपके घर में जो सामान पुराना हो गया है ना, उसी सामान के लिए कुछ लोग अभी भी तरस रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि पुरानी साइकिल ही हमें मिल जाए तो हमारी यात्रा आसान हो जाए। कुछ लोग आज ये सोच रहे हैं कि नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए, पुरानी ही मिल जाए। जो आपके घर में कबाड़ हो गई है उसी की अभी किसी को जरूरत है, पर आप प्रसन्न कहां हैं, आप संतोष कहां रखते हैं? आपको लगता है मेरे पास तो भगवान ने कुछ दिया नहीं। अरे जितना तुम्हें दिया है आज उतने के लिए जमाने में लोग तरस रहे हैं। ये बताओ मैया, सच्ची बताना, आपके घर में जितना कुछ है इतना भी अभी बहुत लोगों के घरों में नहीं है। सही है या गलत है? आपके पास अभी जो जो विधाता ने दिया है वो अभी औरों के पास नहीं है। उनसे आप अच्छे हैं लेकिन आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते, फिर भी शिकायत, भगवान तुमने ये नहीं दिया। एक बार पलट कर देखो तो सही तुम्हारे पास क्या है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आज लोग परेशान हैं, फिर भी आप दुखी हैं। तो इस दुख का कोई समाधान नहीं, इस दुख का कोई इलाज नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहने की आदत बना लो, खुश रहा करो। मेरे पास बहुत है। फिर रही इच्छाओं की बात, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी के बेटा नहीं है, बेटी है, वो परेशान है, ईश्वर ने बेटी दी, बेटा नहीं दिया। जिसके बेटा बेटी कुछ नहीं है वो कहती है एक बेटी ही दे दो भगवान। मतलब जिसको कुछ नहीं है वो बेटी चाहता है, जिसको बेटी है वो बेटा चाहता है, जिसको बेटा हो गया है वो घर और गाड़ी भी चाहता है, जिसके घर गाड़ी हो गई है वो फैक्ट्री और दुकान बिजनेस चाहता है, जिसके वो सब हो गया है वो नाम चाहता है, जिसका नाम हो गया है वो इज्जत चाहता है। चाहत का कोई अंत नहीं है, चाहत का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इसलिए विधाता ने हमें जितना दिया है बहुत मानकर खुश रहो, प्रसन्न रहो, ईश्वर का थैंक यू कहो। हमें जो दिया है औरों के पास वो भी नहीं। हम जैसी दाल रोटी खाते हैं अभी वैसी दाल रोटी बहुत लोग नहीं खा पा रहे। हम रोटी में घी चुपड़ कर खा लेते हैं, अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास घी की भी व्यवस्था नहीं कि रोटी में वो घी चुपड़ करके खाएं। खुश रहो मैया। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, आपको लगता है महाराज भगवान हमें एक बेटा बेटी कुछ तो देते, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो भगवान को ही अपना बेटा मान के रहो ना। कृष्ण ही माता यशोदा के कौन सा बेटा था, नाम बताओ। माता यशोदा ने भी तो किसी बेटे को जन्म नहीं दिया ना। कृष्ण उनके जन्म दिए बेटे थोड़ी हैं, वो तो देवकी वसुदेव जी के बेटे हैं, पर कृष्ण को बेटा माना कि नहीं? फिर यदि मां यशोदा कृष्ण को अपना बेटा मान सकती है तो तुम यशोदा बनकर कृष्ण को अपना बेटा क्यों नहीं मान सकती हो? मान लो, मानने में कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना। भगवान को अपना मानने में क्या बुराई है? और बेटा बेटों को क्या करोगी पाकर? दे दें भगवान अच्छा है, ना दें तो रोने की जरूरत नहीं है। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था तो नाम बता दो। कोई बेटा नहीं था, लेकिन बिना बेटे के भी वो मीराबाई आज सबके दिलों में जिंदा है कि नहीं? वो जो ज्ञान देकर गई है वो बेटे वाली स्त्रियां भी तो नहीं, माएँ भी तो नहीं दे सकती, जो बिना बेटे वाली वो मीरा देकर चली गई। फर्क नहीं पड़ता मैया कि तुम्हारे बेटे कितने हैं, फर्क पड़ता है इस बात से तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है, भगवान से प्यार कितना है, ईश्वर से प्यार है तो आपका सब कुछ सफल है। कौन पूछता है तुमसे कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? जरा बुढ़ापा आने दो। जिनके बेटे हैं उनके बेटे ही कौन गिलास भर पानी दे रहे हैं अपनी मां को? क्या करोगी तुम बेटों का? दो रोटी की भी आज उम्मीद नहीं है बेटों से। आज एक मां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मां, जब मैं चरण दबाने गया तो आज एक मां ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे यह कहकर निकाल दिया कि अपना मुंह मत दिखाना। एक बेटा अपनी मां को यह कहकर निकाल देता है मुंह मत दिखाना। जो मुंह नहीं देखना चाहता वो गिलास भर पानी क्या देगा? जिन बेटों के लिए मां रोती रही मेरा बेटा मेरा बेटा, क्या मिला तुम्हें उन बेटों से? और तुम 2 नहीं 10 पैदा कर लो, क्या अमर हो जाओगी बेटा पैदा करके? हाँ, क्या मिल जाएगा? ये संसार की जो इच्छाएं हैं इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मेरी मां। यही माया है,
कोई बेटे में उलझा पड़ा है, कोई पैसों में उलझा पड़ा है, कोई एटीट्यूड अहंकार में उलझा पड़ा है। ये सच्ची बताएं, यही माया है, भगवान की माया यही है। आप माया में ही उलझे पड़े हैं। बेटा बेटी धन दौलत मेरा मेरी, यही तो माया है। इस माया के चक्कर में ना उलझ जाना। माया का पर्दा पड़ा है सब पर। इसलिए कहता हूं जरा पर्दे को झांक कर, पर्दे से झांक कर देखना, तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। माया में ना उलझे रहो। बेटा बेटी से भी आगे सोचो, भगवान का दर्शन होगा। क्या फायदा इसमें उलझे रहने से? भगवान तुम्हें बेटा दें, अच्छी बात है, स्वीकार करो। नहीं दे रहे हैं तो रोने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनकी मर्जी है तो दिया, नहीं है नहीं दिया। जो नहीं दिया कोई बात नहीं, खुश रहो, उस हाल में भी खुश रहो। बहुत लोग हैं जिनके बच्चे नहीं, उनमें मीराबाई भी एक है, उनमें यशोदा मैया भी एक है, फिर स्वामी विवेकानंद जी भी उनमें एक हैं जिनके कोई बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं। तुलसीदास जी भी एक हैं, तुलसीदास जी के कोई बेटा हुआ? सूरदास जी भी एक हैं, क्या उनके बेटा हुआ? इन महान पुरुषों के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन बिना संतान के इन लोगों ने अपने आप को अमर कर लिया है। भगवान से जो जुड़ जाएगा वो अमर हो जाएगा। और संसार से ही तुम आशा रखो, इच्छा रखो, कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मदेव जी को पुत्र ना होने से घर से वो निकल कर चले गए आत्महत्या करने के लिए। देखो जरा, कई बार अज्ञानवश लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल का आदमी इच्छाएं पूरी करता है। एक सज्जन ने बैंक से कर्जा ले लिया 15 लाख रुपए, चुका ना पाया, बैंक वाले मांगने लगे, उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या यह समाधान है कि तुम आत्महत्या कर लो? क्या यह समाधान है? इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपनी इच्छाओं को कम कर लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम कम। जिनकी, अब आप उत्तर देना, मेरा सवाल आपसे है, बताओ, जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो लोग सुखी हैं, या जिनकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं वो लोग सुखी हैं? आप किसे सुखी मानते हैं? जो बहुत इच्छा रखता है वो, या जिसकी इच्छाएं शांत हो गई, समाप्त, वो? जवाब दो। जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई वो ज्यादा सुखी है ना? जब मैं आपको कह दूं, लिखित में दे दूं, वेद पुराण का वाक्य है ये, इच्छाओं का जिस दिन अंत कर दोगे उस दिन अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। और नहीं तो मरते रहना, इच्छाओं की गुलामी करते रहना। आत्मदेव जी जंगल गए, एक संत जी ने उनसे कहा, क्या चाहते हो? आत्मदेव जी ने कहा, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाविना। धिक्कार है मेरे जीवन को। संत ने कहा, ना ना ना, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। मैया आपके कितने बेटे हैं? एक है, दो है, तीन है, 4, 5, 6, 7, 8, ज्यादा से ज्यादा 10 बेटे होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 20 बेटे होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 40 बेटे होंगे आपके। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। राजा सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे थे। 60,000 बेटों के होने पर भी राजा सगर को पुत्रों से सुख नहीं मिला। 60,000 बेटे अपने बाप को सुख ना दे पाए, तो तुम्हारा एक ही दे देगा? अच्छा है, भगवान करे तुम्हारा एक बेटा तुम्हें खूब सुख दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है आपका बेटा आपको सुख दे, लेकिन उससे सुख की उम्मीद ना रखना। वो सेवा करे, उसका धर्म है कि वो माँ बाप की सेवा करे, पर आप इच्छा ना रखो। क्या धृतराष्ट्र के 100 बेटे धृतराष्ट्र को सुख दे पाए? बोलो। क्या रावण के 1 लाख बेटे रावण को सुख दे पाए? रावण 1 लाख बेटों का बाप था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख बेटों से भी क्या रावण सुख पाया? चलो इनकी छोड़ दो, जिनके बेटे स्वयं भगवान राम थे, क्या इनके पिता श्री दशरथ जी को पुत्र से सुख मिला? आखिरी समय तड़पते तड़पते मरे कि नहीं राम के वियोग में? हाँ या ना? फिर बेटा यदि भगवान भी होगा तुम्हारा, तो बेटे से सुख किसे मिला है? श्रवण के माँ बाप को क्या बेटे से सुख मिला? श्रवण अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा के चारों धाम कराता था, लेकिन आखिरी वक्त में जब श्रवण मारा गया तो श्रवण के लिए तड़प तड़प कर माँ बाप मर गए कि नहीं? बोलो। बेटों से श्रवण के माँ बाप ने भी सुख नहीं पाया, वो भी बेचारे तड़प तड़प कर मर गए। पुत्र से स्वयं दशरथ जी ने भी सुख नहीं पाया, तो पुत्र से तुम और हम सुख जो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप लोग अपने बेटों से जो सुख की कामना करती हो ना मैया, यह इच्छा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों करती हो?
ना करो ना, भगवान से सुख की इच्छा रखो। जो इच्छाएं हैं भगवान से रखो। बेटा बेटी कोई सुख नहीं देता, तुम्हारे जीवन के पाप तुम्हें अकेले भोगने पड़ेंगे। बुढ़ापे में बेटा चलो पानी भी देगा, चलो बुढ़ापे में बेटा तुम्हें रोटी भी देगा, तुम्हारी सेवा भी करेगा, पर बुढ़ापे में जो तुम्हें दर्द होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, वो पीड़ा तो तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी, उसको तो बेटा नहीं भोग सकता। तुम्हारी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में जब आदमी परेशान होता है दर्द से, तो वो दर्द अकेले आपको ही भोगना पड़ेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। बच्चे पानी दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, दुख नहीं बांट सकते ना मैया, कि बांट लेंगे तुम्हारा दुख भोग लेंगे बच्चे। इसलिए भगवान से नाता जोड़ लो, भगवान ही हमारे हैं, सुनेंगे तो वही सुनेंगे। बेटा तुम्हारे बगल में सो रहा होगा और मौत का समय निकट आएगा, तो बेटे को पुकारने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं होगा, पड़े पड़े मर जाओगे, भले बेटा बगल में सो रहा हो। क्या आदमी बगल में सोता हुआ मर जाता बगल वाले को पता चलता है आजकल? फिर इसलिए तुम्हारे मरते समय सब सोते रहेंगे मैया, यदि कोई जाग रहा होगा तो केवल भगवान जाग रहे होंगे। इसलिए उन्हें पुकारो जो जाग रहे हैं, इन्हें क्या पुकारते हो जो सो रहे हैं। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। उस परमात्मा को याद कर लो, इसी में हम सबकी समझदारी है, सबकी भलाई है ना मैया जी। प्रिय भक्तों, अब गौकर्ण जी, संत जी ने फल दिया, जाओ पत्नी को फल खिलाना। आत्मदेव जी ने धुंधली को फल दिया, धुंधली ने खाया नहीं और खिला दिया गौ माता को। मैया जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। एक संत जी ने आत्मदेव जी को फल दे दिया कि तुम्हारे चलो भाग्य में बेटा नहीं है, पर संत कृपा से बेटा होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि धुंधली ने वही फल गाय को खिला दिया, खाया नहीं। जो भाग्य में नहीं है उसके लिए तुम कितना भी प्रयास कर लो वो नहीं मिलेगा, और जो भाग्य में होगा वह भाग कर आ जाएगा। भाग्य में है तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो। जो लिखा है वो मिलके रहेगा। गाय को फल खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, नाम गौकर्ण रखा। धुंधली की एक बच्चा, धुंधली की बहन को हुआ, बहन से वो बच्चा ले लिया, उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया ना धुंधली ने, उस बेटे को धुंधकारी नाम से पुकारा। धुंधकारी जब बड़ा हुआ अपनी माता को, अपने पिता को मारता है लाठियों से। आत्मदेव जी सिंगल थे ना, अच्छे थे, बुढ़ापे में भजन करते कल्याण, लेकिन उन्हें बेटा चाहिए था, बेटा मिला है, लाठियां मारता है। ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाओगे डंडे तो पड़ेंगे। इसलिए जो है मर्जी भगवान की उसमें रहो। रोने लगे आत्मदेव जी, तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी समझाए। देहेष्ठिमान् से रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। समझाने लगे गौकर्ण जी, पिताजी मत रोइए। आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे बेटे ने मुझे मारा है, मैं इस बेटे के लिए रो रहा था कि भगवान बेटा दे दो, आज ये बड़ा होके मुझे मारता है। सच्ची बताऊं मैया, दुश्मन तलवार से मारे तो दर्द नहीं होता, पर कोई अपना प्रेमी पुष्प फेंक कर भी मार देना तो बड़ा कष्ट होता। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वही मारने लग जाए तो फिर बड़ा कष्ट होता है। अपनों का दिया हुआ दर्द गैरों के दर्द से ज्यादा दर्दनाक होता है। एक बार लोहा और सोना आपस में मिले। लोहार के घर लोहा पिटता है, सोनार के घर सोना पिटता है, पिटाई दोनों की होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, पर तू चिल्लाता बहुत, तू बहुत शोर करता है। लोहा आवाज ज्यादा करता, और सोनी जी कब पीट लेते हैं सोने को पता नहीं चलता।
तब लोहे ने कहा, भैया सोना, मैं चिल्लाता इसलिए हूं कि मुझे पीटने वाला और तुम्हें पीटने वाला जरा उसे समझना होगा। क्या तुम सोना हो और सोने को पीटने वाला होता है लोहा। लोहे की हथौड़ी से सोना पिटता है। सोने को पीटने वाली हथौड़ी लोहे की होती है। सोने को दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे दूसरा पीट रहा है, पर लोहा बोलता है मैं इसलिए चीखता हूं कि लोहे को लोहा ही पीटता है। अपनों की चोट खाकर कौन नहीं चीखता, मैं भी चीखता हूं। अपनों ने लूटा है मुझे, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने लूटा है हमें, अपनों ने मारा है, गैरों में कहां दम था। राम जी को वनवास गैरों ने थोड़ी भेजा है, अपनों ने तो भेजा है। आज हम घर परिवार में जितने झगड़े देखते हैं, आज जितने भी दुख दर्द देखते हैं, वो कोई गैरों से थोड़ी मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं। अपनों ने लूटा है। झांसी की रानी के किले में यदि अंग्रेज घुसे तो अंग्रेजों की क्या ताकत थी कि उसके किले में घुस जाएं। अपनों ने लूटा है। गद्दारी अपनों ने की है, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। पोरस ने, पोरस पंजाब के एक राजा का नाम पोरस था, भारतीय राजा है। सिकंदर को उसने पराजित कर दिया, लेकिन पोरस के सगे मामा ने विश्वासघात कर दिया। सिकंदर से हाथ मिला लिया और पोरस की मां को मार डाला, अपनी सगी बहन को मार डाला। पोरस की मां को उसके मामा ने, मतलब भाई ने बहन को मार दिया, इसलिए भांजी को मार दिया, हाथ मिला लिया। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। सिकंदर की क्या ताकत के भारत में घुस जाए, अपनों ने गद्दारी ना की होती तो कहां मजाल के भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। अपनों ने लूटा है मेरी मां, गैरों में कहां दम था। इसलिए अपनों की चोट ज्यादा दर्दनाक होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। आत्मदेव जी रोने लगे, तब गोकर्ण जी समझाने लगे, पिताजी मत रोइए, ये शरीर किराए का है, आज यहां हो छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है। और देखो मैया, आप लोग कहते हो ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है। अरे बेटा और पत्नी की तो छोड़ दो, क्या ये शरीर भी तुम्हारा है? यदि शरीर आपका है तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ पांव कमजोर हो गए बुढ़ापे में, रोका क्यों नहीं? अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है और तुम कहते हो ये मेरा है, यही तुम्हारा अज्ञान है। ये क्या है आपका? अज्ञान। शरीर भी तुम्हारा नहीं था और तुम सारी दुनिया को अपना अपना कहते रहे। इसलिए ना संसार को अपना कहो, ना शरीर को अपना कहो, केवल भगवान को अपना कहो, वो आपके हैं। बाकी कितने बेटे हैं आपके मैया? 3 बेटे हैं। तो आपके 3 बेटे आप सेवा नहीं करते? आपकी बेटा सेवा करते तो क्यों आते? सेवा नहीं करते तो तीनों में किसी एक ने नहीं कहा कि माँ रुक जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे? कहीं को बेटा रखे तो बहू नहीं रहा। बेटा रखता है तो बहू नहीं रखती, तो तीनों बेटे ऐसे ही कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे। कहीं को बेटा रखे तो बहू कह दे हम नहीं रखेंगे, कहीं बहू रखे तो बेटा कह दे हम नहीं रखेंगे। कोई बहू, 3 बेटे हैं ना, तो कोई बहू कहती है कि चलो हम रख लें, तो बेटा मना कर देता, मैं नहीं रखूंगा। तो कोई बेटा तैयार है तो बहू मना कर देती है। कुल मिला के 3 बेटों में देखो, 3 बेटों के होने पर भी माँ को बच्चों से कोई सहारा नहीं मिला। भोपाल में कहाँ रहती हैं मैया जी आप? करौद में। करौद। 3 बेटों के होने पर भी, तो जब आप यहां आने लगे तो बेटों ने रोका नहीं कि मैया मत जाओ? नहीं रोका। 3 बेटों के होने पर भी किसी ने रोका नहीं कि मां मत जाओ, हम सेवा कर लेंगे। तीनों बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, उनके भी अपने बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, वो अपने बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करते हैं, सबकी व्यवस्था। पर एक माँ बोझ बन गई, माँ के लिए ना रोटी है, ना घर में एक कोना है। जो माँ बाप सारी संपत्ति मेहनत कर करके जोड़ जोड़ के सारा धन बच्चों को देते हैं, वही बच्चे बदले में माँ को गिलास भर पानी भी नहीं देते। भक्तों, यहाँ जो माएँ रहती हैं ना मैया, 200 माताएं रहती हैं, लगभग 200 सवा 200। उन माओं में किसी माँ से पैसा नहीं लिया जाता। ये दास किसी माँ से पैसा नहीं लेता। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप तो पैसा लेते हैं माँ से, तो भैया जी आप कभी भी आकर देख लीजिए, यहाँ माएँ रहती हैं, उन माओं से पूछ लीजिए कि हमने इन माओं से कोई पैसा तो नहीं लिया। भैया जी हमने आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया महाराज जी, मुझे नहीं लिया। किसी भी माँ से यहाँ कोई पैसा नहीं लेते। अरे इनके पास पैसा होता तो ये आती ही क्यों? पैसे से ही अपना खर्चा कर लेती, रह लेती।
जब कोई सहारा नहीं होता, बच्चों का सहारा नहीं, पति का सहारा नहीं, धन भी नहीं, तब माएँ विवश होकर आती हैं। और तब अनिरुद्ध कहता है आपसे, ये दास अनिरुद्ध, कि इन माँओं के आंसू पहुँचने से बड़ी कोई भक्ति नहीं है मेरी माँ, इन माँओं का दर्द कम करने से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, इनके आंसू आप पहुँच लीजिए। इसलिए ये आश्रम पूरा पैक हो गया है वृद्ध माओं से, किराए से आश्रम लिया है, वहां माए रखते हैं, वहां भी पैक हो गया किराए का। एक बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं जहां एक साथ 1000 माएँ रह सकेंगी। 1000 माओं की व्यवस्था में ये दास लगा हुआ है। आपसे कहता हूं कि इन माओं के आंसू यदि आप देखते हैं, इन माओं का दर्द समझते हैं और इन माओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक कमरा बनवाकर इन माओं को समर्पित कर सकते हैं, ताकि आपके बनाए हुए कमरे में ये वृद्ध माएँ अपना बुढ़ापा गुजार लें और आपको इनके रहने से पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य, इससे भी बड़ा कोई पुण्य होता है, इससे भी बड़ा परोपकार होता है मुझे नहीं लगता भक्तों। किसी को छाया देना सबसे बड़ा पुण्य है। इन माओं को एक कमरा बनवाकर आप, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो जरूर भेंट कीजिएगा। यदि कमरा नहीं तो एक कमरे की छत आप डलवाइएगा, ताकि इन माओं के सिर पर आपकी तरफ से छाया रहेगी, तो आपकी छांव में अपना बचा हुआ बुढ़ापा गुजार लेंगी और भगवान का भजन कर लेंगी। बच्चों का तो आप कोई सहारा है नहीं, बच्चे तो यहाँ माएँ रहती हैं भक्तों, कोई माँ को तो साल साल हो गए रहते, लेकिन आज तक उनके बेटों का फोन नहीं आया कि माँ कैसी हो, कहाँ हो। इतने निर्दयी, देखो दुश्मन की तरह व्यवहार खुद की औलाद कर रही है। यदि एक कमरा भी नहीं, आप छत भी नहीं डलवा सकते, तो एक माँ को आप गोद लेकर के जीवन भर रोटी देने का संकल्प कीजिएगा कि आप एक माँ को भोजन देने का संकल्प कर लें। प्रिय भक्तों, आपकी रोटी जब ये माएँ खाएंगी ना, तो इनके खाते ही आपके बच्चों की आयु निश्चित बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि यही परोपकार है, यही पुण्य है। सभी में बांट कर हमें खाना चाहिए, सभी को खिलाकर हमें खाना चाहिए। इन माओं को देकर आप खाएंगे, निश्चित इनका दुआ, इनकी आशीर्वाद पुण्य मिलेगा। आप इनसे मैया बाप चिंता ना करिए, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा और मेरे सभी भारतवासी बेटा बेटी आपकी सेवा करेंगे। 135 करोड़ लोग, आप सभी इनके बेटा बेटी बनकर हम सभी ये इंसानियत के नाते इनका सहयोग करें। इनका कोई नहीं है, सहारा नहीं है, सहारा बनो, इनके लिए अपने हाथ बढ़ाओ, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही है, उस माँ को आपके सहारे की जरूरत है। मैया जी अब आप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा आपका बेटा बनकर। आप ये सेवाएं अपने मोबाइल पर YouTube पर देख सकते हैं भक्तों। आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी टाइप कीजिए, चैनल खुल के आएगा, उसमें ये कथा भी आप सुन पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कथा से नित्य जुड़े रह सकें। औरों को भी कथा शेयर कीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यही धर्म का प्रचार है। अच्छा बताओ, आपको कथा अच्छी लगी कि नहीं? तो आपको अच्छी लगी तो और लोग सुनेंगे, उनको भी अच्छी लगेगी, तो आप शेयर करते हैं कि नहीं कथा को? YouTube पर जाकर शेयर किया करिए, फेसबुक में डाल दिया करिए वो लिंक, व्हाट्सएप पे, ताकि सब तक कथा पहुंचे और सब सेवाओं से जुड़ें। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने इन माओं का दर्द समझा है। इन माओं के आंसुओं को पहुंचने के लिए कुछ महापुरुषों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं और अन्य क्षेत्र में संतों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाए हैं कि आपकी रोटी ये संत खाएं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके घर में सदा धन धान्य की बढ़ोतरी हो, जितना इन्होंने दिया है उसका करोड़ों गुना करके बिहारी जी आप इन्हें लौटाइएगा, ताकि ये यूं ही धर्म से जुड़े रहे, इनके बच्चे सुखी रहे, आप सुखी रहें। दान करने वाला सदा सुखी रहता, दानम दुर्गति नाशनम। आइए महान भक्तों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने दान देकर अपने आप को अमर किया है। बड़ी सुंदर पावन रस्म कथा का श्रवण पानापुर हम सभी लोग कर रहे हैं। साथियों, सेवाओं के बारे में भी जाना जो सेवाएं श्री वृंदावन में चल रही हैं, और न जाने कितने लोगों ने इन सेवाओं में अपनी भागीदारी भी निभाई है, हाथ भी बढ़ाया है। और आपने उस माँ की भी पीड़ा को सुना जो माँ सीधा वृंदावन में एक उम्मीद के साथ में पहुंची है। मेरे प्यारे भाई बहन, यही वो उम्मीद है जो हमको और आपको इन माओं के चरणों की सेवा से जोड़ती है, इन माओं की पीड़ा को दूर करने का प्रयास भी करती है और हमको पुण्य और परोपकार की कमाई से जोड़ती है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे सदगुरुदेव भगवान के लिए, पूज्य महाराज श्री के लिए, जो स्वयं 200 से कहीं ज्यादा माओं के चरणों की सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं और हमको और आपको भी सेवा और सत्य के मार्ग से जोड़ रहे हैं, ताकि हम भी सेवा के मार्ग से जुड़े, अपने धन को धर्म से जोड़ सकें, परोपकार की कमाई कर सकें और इन माओं का सहारा बनते हुए इन माओं से आशीर्वाद ले सकें। एक बार जोरदार तालियां उन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, जिन्होंने सेवा से हाथ आगे बढ़ाते हुए सेवा में भागीदारी निभाई है और पुण्य भी कमाया है। ईश्वर उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें, धन दान की वृद्धि निरंतर उनके परिवार में होती रहे। आइए, अगर आप भी वो भाव बनाए बैठे हैं, पावन नवरात्रि का महापर्व चल रहा है जहां हम अपनी मां की शक्ति के रूप में उपासना कर रहे हैं, वहीं हम अपनी मां का आह्वान भी कर रहे हैं। आप भी इन माओं की चरणों की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, जिन माओं को आपके और हमारे सहयोग और प्यार की आवश्यकता है। आइए, वो माएं कहीं और नहीं है, ये माएं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में इसलिए रह रही हैं ताकि ये ठाकुर जी की भक्ति कर सके और आपको आशीर्वाद दे सके। आइए, अगर ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने सेवा के हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेवाओं में जरूर भागीदारी निभाइएगा, पुण्य कमाइएगा और आपको इन माओं की सेवा से जोड़ते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जोड़ते हैं, अपने सभी बच्चों को संस्कृति संस्कार को दिव्य महायज्ञ से जरूर जोड़िएगा। आज इस पावन श्रेणी में स्वर्गीय मनोहर दास जी मुकुंद दास जी, आप कपिल, इंदौर मध्य प्रदेश से आपके नाम से 5 गज भूमि दान के लिए 51,000 रुपये योगदान किया गया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 5 गज भूमि दान, जिसके माध्यम से यहाँ संतों के लिए आश्रम मिलेगा और एक बड़ी ही सुंदर सी गौरी गोपाल जी की पावन रसोई की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए आपने भूमि दान किया है। आपके लिए और आपके पावन सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में
श्री घनश्याम दास जी आप लोधी, मुल्लन भाई जी आप लोधी, आप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप 51,022 रुपया प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह महा सोनापति जी आप उड़ीसा से प्रतिमाओं की सेवा के लिए आप अन्य क्षेत्र के लिए 51,000 रुपया प्रदान कर रहे हैं। सुखमणि पीहू जी आप साहू आज जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से 32,000 रुपया प्रदान कर रहे हैं, एक माह का सहारा बन रहे हैं, 21,000 रुपये देते हो साथ ही आप 11,000 रुपया अन्य क्षेत्र सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में SR भाटिया जी आप एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र सेवा के लिए दोनों समय की अन्य क्षेत्र सेवा के लिए 21,000 रुपया प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरला जी गुप्ता आप दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए आप 22,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं, आपने भी एक दिन की दोनों समय की सुबह और शाम की अन्य क्षेत्र सेवा में अपनी भागीदारी निभाई है, अन्नदान किया है और संत महापुरुषों की सेवा से जरूरतमंद लोगों की सेवा से अपने आप को जोड़ते हुए पुण्य कमाया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम सिंह जी आप कानपुर से सभी सेवाओं के लिए आप 21,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं। साथ ही श्रेणी में राजेंद्र सिंह जी आप अम्बाला हरियाणा से आप 21,000 रुपये प्रदान करते हो, एक माह का सहारा बन रहे हैं, आपने अपनी नवरात्रि को सफल कर लिया है, एक माह का सहारा बनते हुए आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस श्रेणी में हम भी इन माओं का सहारा बने। बीना जी गेरा चंद्र जी आप गंगानगर राजस्थान से आप भी एक माह का सहारा बने हैं, 21,000 रुपये आपके माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। कांता देवी जी आप जोत सिंह जी आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 21,000 रुपये का योगदान आप प्रदान करते हुए एक माह का सहारा बने हैं, आपने भी अपनी नवरात्रि को सफल कर लिया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में मीनाक्षी संजीव जी आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए आप 11,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं। सरस्वती बाई जी पांड्या रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,001 रुपये अन्य क्षेत्र सेवा के लिए। सरस्वती देवी आप सीतामढ़ी से आप 11,000 रुपये। मुस्कान संजीवा रेड्डी आप चंद्रपुर से आप 11,000 रुपये। आशा देवी आप बिहार, सुमन जी आप मुंगेर बिहार से आप 11,000 रुपये। सुनैना देवी आप मोतिहारी बिहार से अन्य क्षेत्र के लिए आप 11,000 रुपये। कंचन जी गुप्ता जम्मू कश्मीर से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। रंजना दामोदर जी आप अमरावती से 11,000 रुपये। शशिवाला जी आप गोयल देहरादून उत्तराखंड से आप भी 11,000 रुपये योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में स्वर्गीय देवाराम जी वर्मा पत्नी देवंती जी वर्मा आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से 11,111 रुपये प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश कुमार जी आप जन्मदिन उपलक्ष्य में लखनऊ से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं। स्वर्गीय सुनील कुमार यादव जी के नाम से तारागंज से इलाहाबाद से 11,000 रुपये योगदान प्रदान किए गए हैं अन्य क्षेत्र सेवा के लिए। डॉक्टर सुधा भार्गव जी आप जयपुर राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। जानकी देवी आप वैष्णव चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 11,000 रुपये। रुक्मिणी देवी आप द्वारका प्रसाद जी नवादा बिहार से आप वृद्धाश्रम निर्माण कार्य के लिए और माताओं की सेवा के लिए आप 10,000 रुपये प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में किशन चंद जी आप संतोष शर्मा जम्मू कश्मीर से आप अन्य क्षेत्र सेवा के लिए 11,000 रुपये प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी जी कौशिक जी के जन्मदिन उपलक्ष्य में कैथल हरियाणा से गौसी के लिए 11,000 रुपये योगदान प्रदान किए गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।